Good evening, students. Welcome back. I am Kit with another standard 6th का साइंस का वीडियो में आ गई हूँ 7th लेसन। इसके पहले वाले में हम लोग ने पढ़ा था स्केलेटन बॉडी के बारे में और स्किन के बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, उसके पहले जो था न्यूट्रिशन एंड डाइट। हम लोग फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड स्टफ्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब के बारे में कवर होगा इस लेसन में। इस लेसन में मैं आपको ट्राई करूँगी विटामिन्स के बारे में बताना और प्रोटीन्स के बारे में और ये इंट्रोडक्शन लेसन के बारे में बताना। 3 टॉपिक्स हमारा मेन एजेंडा इस लेसन में कंप्लीट करना। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इधर लिखा है, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स? नेम द वंस यू सी इन द पिक्चर। विच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम देम? अभी आप इधर देखोगे तो हम लोग को कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, ग्रुप है। ये तो ग्रेन्स हो गया, ये हो गया प्रोटीन हो गया, हम लोग को इससे फैट मिलता है, इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग को किससे मिलता है? यस, ग्रेन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सारे फूड आइटम्स, ये सारे फूड स्टफ्स, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज़ देम फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस सच एस। हम लोग ये सारे फूड स्टफ क्यों यूज़ करते हैं? टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑफकोर्स फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए हम लोग खाते हैं, हम लोग मिल्क पीते हैं ताकि हमारा हाइट बढ़े। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, टू फाइट डिजीज़। वाटर पीते हैं ताकि हमारा बॉडी डाइजेशन टेक प्लेस कर सके स्मूथली। डिजीज़ से फाइट करने के लिए हम लोग फ्रूट्स और वेजीज खाते हैं। फंक्शंस एनर्जी लो ना हो जाए और हम लोग हेल्दी रहे, इसलिए हम लोग रोज़ फूड स्टफ्स खाते हैं। ऐसे प्रोटीनशियस वाले फूड खाते हैं हम लोग। In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituents of food useful for these purposes are called nutrients. तो लिविंग बींग्स जो भी खाते हैं और पीते हैं उनके ग्रोथ के लिए उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। और जो भी चीज़, जो भी फूड आइटम है जो ये न्यूट्रिशन देता है हमें, वो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स अभी क्या होते हैं? एंड फूड स्टफ्स। देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। ऐसे 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है फूड है जो हमारे फूड में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल रहता है। ये सब के बारे में पढ़ने वाले इस लेसन में। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। These nutrients are present in different food items we eat in different proportion. Let us learn more about some of them. इसमें से हम लोग थोड़े पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrates. Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread which contain carbohydrates. Cereals are our staple food. Carbohydrates हम लोग को one of the most important न्यूट्रिएंट है जो हम लोग को एनर्जी देता है ताकि हम लोग कोई भी काम कर सकें। इसलिए हम लोग का डाइट, इंडियन स्पेशली, हम लोग का डाइट कंसिस्ट करता है ज़्यादा प्रोपोर्शन सीरियल्स में। ग्रेन्स के ज़्यादा हमारे खाने होते हैं। ग्रेन्स दाल, हमारे मम्मी बोलते हैं ना दाल खाओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हमें प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी उससे। तो इसलिए इंडियन के उसमें रोटी, भाजी, दाल, ये सब में क्या होता है? सीरियल्स होते हैं जो हम लोग को, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को एनर्जी देता है, इसलिए हमारा ये जो डाइट है वो मोस्टली ये सीरियल्स से कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है फैट। ऑफ कोर्स फैट तो सबको पसंद है। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड सच एज ऑयल, घी एंड बटर। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द food we eat. Heat is measured in kilocalories. Hence, the energy in food items is also measured in kilocalories. Calories, of course, mostly calories सुना होगा। कोई भी चीज़ हम लोग फैट चीज़ खाते तो हमारा कैलोरी बढ़ता है। Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. तो हमारे बॉडी को थोड़े ही अमाउंट में लेकिन होती है रिक्वायरमेंट किसकी? फैट की। एनर्जी के लिए हम लोग को फैट भी खाना पड़ता है।
घी, ऑयल, बटर फैट होता है, इससे हमें हमारी कैलोरीज बढ़ते हैं, बट ऑल्सो दे आर अ रिक्वायरमेंट फॉर अस, हमें कट डाउन नहीं करना चाहिए ये सब. Proteins. We need proteins for the purpose of growth, repairing the wear and tear of the body, and for other life processes. We get proteins from the sprouts, milk products, meat and egg in our food. मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आप बोल सकते हो फिश है और मीट है. इससे हमें प्रोटीन बहुत मिलता है, जो किसके लिए काम आता है, ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए. कुछ भी हुआ रहे हमारे बॉडी में, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्दी और इम्पॉर्टेंट होता है. हम लोग को प्रोटीन किससे मिलता है, दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट से मिलता है हम लोग को प्रोटीन. हम लोग को एग से मिलता है, हम लोग को स्प्राउट्स, बहुत सारे स्प्राउट्स होते हैं, मटकी, मूंग मटकी, ये सब से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, तो हमें ये सब खाना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स. टू इम्प्रूव द बॉडीज रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, द बॉडी नीड्स विटामिन्स, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various disease. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. तो अभी हमारे बॉडी को कोई भी बीमारी से बचाने के लिए और अदर चीज़ों के लिए हेल्दी रहे हमारा बॉडी का सब, इसलिए हम लोग को विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है और मिनरल्स और फाइबर की ज़रूरत पड़ती है. अब हम लोग को ये सब कहाँ से मिलेगा, हम लोग को ये तीनों विटामिन, मिनरल और फाइबर हम लोग को मेनली कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से. तो इसलिए फ्रूट्स रोज़ रेगुलरली खाओ, बनाना, एप्पल, मोस्टली ऐसा पता चला है अभी रिसेंटली कि गुआवा इज़ मोर हेल्दियर और मोर हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ एंड गुड फॉर आवर हेल्थ देन एप्पल और एनी अदर थिंग. ठीक है, तो आई थिंक गुआवा खाना चाहिए हमें. हम लोग को इससे फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे. हम लोग को भले ही छोटे क्वांटिटी में चाहिए रहता है मिनरल्स और विटामिन्स, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी मतलब अगर घट गया हमारे बॉडी में ये विटामिन्स और मिनरल्स, तो हम लोग को डिजीज़ भी हो सकता है बहुत सारा. अभी ये भी हम लोग इधर अभी स्टडी करेंगे. द टेबल बिलो गिव्स example of some minerals and provides information about their function in the body, the various source of the minerals as well as the disease caused by the deficiency. इस टेबल में बताया हम लोग को कौन से मिनरल की ज़रूरत है, उसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में, वो कहाँ से आता है हमें, और अगर वो मिनरल कम रहा हमारे बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो हमें कौन से डिजीज़ हो सकते हैं. सबसे पहला मिनरल है आयरन. आयरन का फंक्शन हमारे बॉडी में, वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को. हम लोग को आयरन एप्पल से मिल सकता है, मीट, रेसिन मतलब क्या बोलते हैं, किशमिश और स्पिनच. हम लोग ये चारों चीज़ से हमें आयरन मिलता है. और अगर आयरन हमारे उसमें नहीं रहा, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, तो हमें ये डिजीज़ हो सकता है, अनीमिया हो सकता है हमें. नेक्स्ट मिनरल है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. its function is that it strengthens the teeth and bones. of course कैल्शियम पढ़ा होगा कि हमारे teeth के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो from where can we get calcium and phosphorus? from milk and milk product से हमें ये कैल्शियम मिल सकता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है और मीट से भी मिल सकता है. और if our body lack these mineral, what disease can we get? We can get bad teeth, brittle and weak bones. Our bones can get weakened if there is lack of calcium in our body. तो इसलिए हम लोग को सारे मिनरल्स, सारी चीज़ें खानी चाहिए. कोई भी बोलते हैं आई हैव कट डाउन सॉल्ट, आई हैव कट डाउन शुगर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आप बैलेंस में खाओगे आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी हेल्दी थ्रू आउट योर लाइफ. तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आयोडीन है, जो सॉल्ट है. ठीक है, ये देखते हैं. कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी. We get iodine from fish, seafood, raisin and beans. If there's a deficiency in our body, we may get Gouty disease. Sodium and potassium, of course sodium is salt, maintains the body's water balance and functioning of the muscles and the nervous system. Sodium बहुत important है हमारे बॉडी में. अगर सोडियम नहीं हुआ तो you may get some serious disease या serious health issues हो सकते हैं. हम लोग को सोडियम सॉल्ट से मिलता है, मेनली चीज़, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स और पल्सेस से मिलता है.
विच डिजीज़ वी कैन गेट, इन एफिशिएंसी ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों ना आजकल विटामिन के टैबलेट आते हैं, क्योंकि विमेंस में मोस्टली विटामिन की कमी हो जाती है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं एक टाइप के, और एक वाटर insoluble vitamins होते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी dissolve easily in water, so they are called water soluble vitamin. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence a regular supply of these vitamins is essential. विटामिन बी और विटामिन सी हमें रोज़ मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्रीशन के समय निकल जाता है हमारे बॉडी से। B1, B2, B3, B6, B9 and B12 are the important types of vitamin B. Water insoluble vitamin, these vitamins are insoluble in water, but they are soluble in fatty substance. They get stored in the body. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and K are soluble vitamin. ये A, D, E, K ये सब हमारे फैट में स्टोर हो सकता है, जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्या क्या हम लोग को देते हैं। आई डोंट थिंक हम लोग ये आज कंप्लीट कर पाएंगे ये विटामिन के बारे में, बट लेट्स सी हाफ कर सकते हैं। विटामिन ए हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर आईज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, deep yellow fruits and vegetables. We can get vitamin A from all these items, food stuffs. और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने ना सुना होगा, मैं कैरेट बहुत खाती हूँ, क्योंकि ना ऐसा मानते हैं कि कैरेट हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट आवर आईज, आई विजन हमारा क्लियर और बनाता है और इम्प्रूव करता है। विटामिन ए कैरेट में होता है, और कैरेट हम लोग को अपने विजन से हेल्प करता है। तो आई थिंक अब मैं रेकमेंड करती हूँ कैरेट सबको खाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हम लोग ने विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं है तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं? इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कुछ देख ना पाओ, ऐसा भी हो सकता है, और ड्राई स्किन भी हो सकता है। विटामिन B1 नहीं हुआ, विटामिन B1 तो हम लोग को क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज़? बेरी नर्व डिसऑर्डर है वो, हमारे मसल्स वीक भी हो सकते हैं। और B1 हमारे बॉडी में हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शन हार्ट का करने का और नर्व्स का। हम लोग को B1 मिल्क से मिलता है, फिश, सीरियल, मीट, नट्स, पल्सेस से मिलता है। B9 हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये विटामिन, हम लोग को B9 मिलता है डीप ग्रीन वेजिटेबल से, पपाया से, कीवी से। अगर डेफिशिएंसी रही B9 की हमारे बॉडी में तो हमें एनीमिया हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, स्लो मूवमेंट हो सकता है और इम्प्रॉपर ग्रोथ भी हो सकता है। दैट्स इट। स्मॉल एंड छोटा रखूँगी, ज़्यादा भारी हो जाएगा ये लेसन अगर मैंने इसका आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि विटामिन का आधा पढ़ा दिया मैंने। इधर हम लोग ने 3 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े। बस स्टॉप करेंगे आज के लिए। नेक्स्ट सीजन में हम लोग विटामिन्स और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में, डाइट के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट लेसन, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ताकि मैं ईजिली आप लोग को और छोटे समय में पढ़ा सकूँ। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।